कि साहब $1 इज इक्वल टू 14 लाख रियाल। उन महिलाओं को गोलियां मारी थी जो अपनी गोदों में अपने बच्चे ली थी, और लगभग 650 महिलाओं को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। ये अगर मुझे मिल जाए तो इससे पूछूंगा कि भाई हिंदुस्तान में तो हमारी स्ट्रेटेजी गलत रही, या तो तू मेरे साथ यमन चल, या तेरी अगर मर्जी है हम भारत छोड़ के दोनों ईरान चलते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? इससे पहले उनकी कहानी सुनाऊं जो इजराइल को तबाह करने जा रहे थे और खुद तबाही के कगार पर पहुंच गए। आप लोगों का 2025 के लिए शुक्रिया कर दूं, जिन्होंने प्यार दिया, मोहब्बत दी, जिन्होंने सम्मान दिया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नफरत दी, चिढ़ दी, गाली दी उनका भी शुक्रिया। उनकी गाली और चिढ़ के बिना व्यूज तो वहां से भी मिलते हैं ना मेरे भाई। हाँ तो साथियों, 2026 का क्या रेजोल्यूशन है? फेस टू फेस को मजबूत करना है, मिशन भारत को मजबूत करना है और सुप्रीम कोर्ट में सिक्का गाड़ना है। 21 जनवरी के बाद बैटिंग होगी। और साथियों, अनाउंस कर रहा हूं कि संभवतः मार्च से हम अपना यूट्यूब न्यूज चैनल, न्यूज एंड मीडिया चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं। सारी तैयारी हो गई है, नया ऑफिस, नया रिकॉर्डिंग रूम सब बन के तैयार हो रहा है। और यकीन करिए कि आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो 2-3 साल में इसे उत्तर प्रदेश और लखनऊ में अच्छा खासा प्रभावशाली चैनल बना दूंगा। लोगों में आप यूं ही बस समझ लीजिए आसान भाषा में कि मेरी ही फोटो आपको लोगों में और मेरे विचार नजर आएंगे। तो जब फाइनल लोगो हो जाएगा, नेम हो जाएगा, ऑफिस बन जाएगा, तो आपको सबसे रूबरू कराऊंगा। तो साथियों, चलते हैं ईरान, पर्शिया। वाह 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 वाह, क्या दौर था वो पर्शिया का। हा, क्या तरक्की थी, क्या उन्नति थी, क्या वहां की ट्रेडिंग थी। वाह 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 वाह। उसके बाद लोगों ने जो वहां से पारसियों ने भागना शुरू किया, जहां भी दुनिया में पारसी गए उन्होंने वहां पर भी तरक्की करी, ये याद यकीन करिए। और जो वहां पर रुक गए वो सब कन्वर्ट हो गए। और आज हमें नजर आ रहा है ईरान का माशाल्लाह हाल क्या है। हाल ये है कि साहब $1 इज इक्वल टू 14 लाख रियाल। कैन यू बिलीव इट? $1 इज इक्वल टू 14 लाख रियाल। ये अगर मुझे मिल जाए तो इससे पूछूंगा कि भाई हिंदुस्तान में तो हमारी स्ट्रेटेजी गलत रही, या तो तू मेरे साथ यमन चल, या तेरी अगर मर्जी है हम भारत छोड़ के दोनों ईरान चलते हैं। अब मुझे इससे मिलने का बहुत इंतजार है। तो साहब, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी हैं, बिजनेसमैन ने बिजनेस बंद कर दिया है, सड़कों पर उतर आए हैं कि इस तरह देश नहीं चल सकता। और पहले तो पुलिस ने बहुत सख्ती दिखाई थी। कब? जब हिजाब की बात हुई थी। हा, जब महिलाओं को हिजाब के लिए दौड़ा दौड़ा कर मारा था, गोलियां मारी थी, उन महिलाओं को गोलियां मारी थी जो अपनी गोदों में अपने बच्चे ली थी, और लगभग 650 महिलाओं को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। कि महिलाएं इतनी नफरत करने लगी थी। याद होगा वो किस्सा कि यूनिवर्सिटी में आके यूनिवर्सिटी की भीड़ के बीच में अपने कपड़े उतार कर अपने अंडरगारमेंट्स में आ गई थी। वो भी एक विरोध का तरीका था। तो वहां तो उस दौर में इन्होंने सख्ती दिखाई। लेकिन अब जब इजराइल का मामला हुआ है, अब जब हूती थोड़े कॉर्नर हुए हैं, अब जब उधर हिजबुल्लाह से कनेक्शन टूटा है, समझिएगा, उधर जब सीरिया इनके हाथ से निकला है, तो अब यहां पर ये थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं। अगर पुराना दौर चल रहा होता, हिजबुल्लाह उतना ही ताकतवर होता, उधर सीरिया में अभी भी शिया असद होता, तो साहब इस प्रोटेस्ट पे भी इन्होंने अभी तक एक दिन में 200-400 आदमी मार दिए होते। तो साहब लोग सड़कों पर हैं और अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। खाने की कीमतों में 75% का उबाल माना जा रहा है। लोग छोटे छोटे बैग्स में कैश लेके जा रहे हैं और इतना सा सामान और खाने का सामान वहां से खरीद के ला रहे हैं। तो साथियों, ये खबर है ईरान की कि न्यूक्लियर बम बनाना है, भले जनता भूखी मर जाए। ये तो हो गया वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में हम लोग चलते हैं सीरिया। वो क्या नाम थे उसका? अहमद हुसैन अल शरा आया था, कहा था कि अब मैं सब ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। असद भाग कर रशिया चला गया था।
याद होगा आप लोगों को। तो अब वहां पर पहले जब असद था तो शिया भाई थे, अब जब अहमद हुसैन अलसरा आ गया तो सुन्नी भाई आ गए। तो अब ठुकाई का जो प्रोग्राम है वो सुन्नी भाई के हाथों हो रहा है शिया भाइयों का। पहले क्या हुआ था, शिया भाइयों के हाथों प्रोग्राम चलता था सुन्नी भाइयों की ठुकाई का। तो हमारे शिया भाइयों में एक सेक्ट होता है अलावाइट सेक्ट, तो ये भी वहां पर सीरिया में है। तो जुमे के दिन इनकी नमाज चल रही थी, हा। तो जुमे के दिन वहां पर मस्जिद के अंदर भाई लोगों ने जाकर बॉम्ब रख दिया, और जब वहां पर 300 नमाजी नमाज पढ़ रहे थे तो माशाल्लाह वहां पर धमाका हुआ, और 10-20 वहां पे जो हमारे अलावाइट शिया भाई थे वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उसके प्रोटेस्ट में जब अलावाइट भाई उसी सीरिया में बाहर निकले, अब वो सुन्नी सीरिया हो चुका है ध्यान रखिएगा, तो उन पर गोली चला दी गई और 4-5 अलावाइट शिया भाई वहां पर मार दिए गए। बहुत से लोग सोचते होंगे मैं शिया हूं या सुन्नी हूं, एनीवे तो साहब ये हाल चल रहा है सीरिया का। और इससे पहले अभी इजराइल ने भी वहां पर बॉम्बिंग कर दी थी। अब इस सबके बीच में जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, सऊदी का किया था, यूएई का किया था। अब सऊदी यूएई सुन्नी भाई आपस में भिड़ गए, तो वहां पर हूती शिया भाइयों की मौज हो गई, उनको ईरान पैसा दे रहा था। तो अब कुल मिलाकर ये इस वर्ष के आखिर में ये जो पूरे सूरत हाल हैं ये निकल कर आए हैं। और शुरू में आपको याद होगा चले थे सब इजराइल को बर्बाद करने। अब फिलहाल इजराइल में क्या हो रहा है ये 31 दिसंबर 2025 को किसी को फिक्र नहीं है। ईमानदारी से बताओ, मुझसे प्यार करने वालों और मुझे गाली देने वालों, है फिक्र? सब भूल चुके हैं कि वहां हो क्या रहा है। वो रील बनाने का, तमाशा करने का, झंडे जलाने का वो दौर खत्म हो गया। वो एंटरटेनमेंट था, एक्साइटमेंट था। अब कोई नहीं पूछ रहा। चने के झाड़ पर चढ़ा दिया हमास को, अब सब पीछे हट गए। सऊदी भी, यूएई भी, ईरान भी, सब अपने अपने काम पर अपनी अपनी बर्बादियों में लग गए। इसी बर्बादी के बीच एक ऐसा, जैसा एक मोहल्ला होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा उस मोहल्ले में एक कुकुर होता है, कुत्ता, वो सुबह सुबह सारे दरवाजे चला जाता है, दुम हिलाता है और रोटी खा लेता है। ये उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। प्रॉब्लम उसको तब आती है जब मोहल्ले में आपस में झगड़ा हो जाता है और उस कुकुर को, उस कुत्ते को ये समझ में नहीं आता कि मैं किसकी तरफ से भौंकूं। अब मेरी इस बात का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अब वो बहुत कंफ्यूज है फिलहाल यूएई और सऊदी को लेकर। उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ से बयान दूं या मैं क्या बोलूं। लेकिन मजेदार बात यह है यार, ये ऐसा आदमी है, फिलहाल मैं बताऊं, ये अपना कटोरे का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से कर रहा है, ये सबसे भीख ले आता है। ये आप लेटेस्ट के 6 महीने उठा के देख लीजिए, इसने सऊदी अरेबिया के साथ जाके डिफेंस पैक्ट कर लिया। और अभी 4 दिन पहले इसी पाकिस्तान ने, जो इनकी फौजी फाउंडेशन है जहां से ये अपनी आर्मी के लिए बिजनेस करते हैं, अपनी आर्मी को चलाने के लिए, हाँ आप लोग को नहीं आइडिया है, पाकिस्तान की आर्मी स्टेट फंड बहुत कम यूज करती है। वो आपस में बिजनेस करते हैं, सारे बिजनेस कैप्चर कर लेते हैं, चाहे सीमेंट का हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन का हो, या कुछ भी हो, और उससे जो कमाई होती है उससे जनरल कर्नल इनके अरबपति करोड़पति बनते हैं। दुनिया में विलास और ये अपने मैंशंस खरीदते हैं और आर्मी को पैसा जाता है। फौजी फाउंडेशन नाम है उसका। तो इधर सऊदिया के साथ पाकिस्तान ने एक पैक्ट करा, डिफेंस पैक्ट, ये आपको पता है। और 3 दिन पहले फौजी फाउंडेशन में जो इनके ऊपर लोन था यूएई का, वो इन्होंने $1 बिलियन का एडजस्ट करा दिया फौजी फाउंडेशन में। तो कुल मिला के अब पाकिस्तान की फौज से दोनों सऊदी अरेबिया और यूएई जुड़ गए हैं। सऊदी अरेबिया कैसे जुड़ गया है? क्योंकि वो पैक्ट का हिस्सेदार है। और यूएई कैसे जुड़ गया है? क्योंकि फौजी फाउंडेशन में उसका $1 बिलियन लग गया है इनके बिजनेस हाउस में, जिससे उसको प्रॉफिट जाया करेगा। तो ये इसका रोल है। तो फिलहाल वीडियो का मतलब ये था कि जो 2023 के दिसंबर में इजराइल को बर्बाद करने चले थे, 2025 के दिसंबर में वो खुद बर्बाद हो रहे हैं। और यही बात तब रिजवान समझाता था तो गाली देंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये यूएई ने जो इजराइल के साथ पैक्ट किया है, डिफेंस पैक्ट, यूएई से अपने रिश्तेदार कब बुला रहे हो? बताना जरूर कमेंट करके। आई लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।